अगली खबर यूपी के मथुरा से है, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 13 मई को दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र गौ ग्राम परखम में विभिन्न नवनिर्मित प्रकल्पों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में गौरी भवन, कन्या छात्रावास, औषधि उद्यान, पशु चिकित्सालय, स्टूडियो एवं बुनकर प्रशिक्षण केंद्र की मशीन का ई लोकार्पण किया जाएगा। संवाददाता अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। मंत्री दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति अभी 13 मई 2026 को दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति द्वारा गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत कई प्रकल्पों का जो निर्माण कराया गया है, उसकी लोकार्पण एवं भूमि पूजन के कार्यक्रम रखे गए हैं। इस कार्यक्रम में गौरी कन्या छात्रावास, उसका गृह प्रवेश होना है, वो बिल्डिंग तैयार है। दूसरा, एक स्टूडियो बना है, उसका भी लोकार्पण है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय बन गया है, उसका भी लोकार्पण है। हर्बल गार्डन हमारा तैयार हो गया है, उसका भी लोकार्पण है। बुनकर केंद्र के अंदर कुछ नई मशीनें लगाई गई हैं और वो चालू हो गई हैं, उसका भी लोकार्पण है। एक कन्वेंशन सेंटर बनना है, इसमें 2000 लोगों की बैठने की क्षमता है, उसका भूमि पूजन होना है। एक स्टाफ क्वार्टर का भी भूमि पूजन होना है, उसमें करीब 50 स्टाफ उसमें रुक सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा केंद्र बनना है, इसलिए स्टाफ के रहने के लिए व्यवस्था आवश्यक है, उसका भी भूमि पूजन की तैयारी है। तो उसमें परम पूज्य संत कैलाशानंद गिरी जी महाराज, जिनकी अभी राम कथा में आप लोगों ने सुना होगा, उपस्थित रहेंगे। विजय कौशल जी महाराज बहुत पुराने कथावाचक हैं, संत हैं, उनको आप सभी जानते हैं। सौभाग्य से उनका भी समय मिल गया है। अपने राजकुमार मटाले जी अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख हैं, वो मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ उपस्थित रहेंगे। आदरणीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उनका भी समय मिल गया है, वो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। ऐसी योजना है और आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग उपस्थित रहें और हम लोगों को जो भी सहयोग प्रदान कर सकते हैं वो अच्छा रहेगा, आनंद आएगा। इसलिए आपसे विशेष आग्रह है, क्षेत्र के प्रमुख लोगों से भी निवेदन किया गया है, वो उपस्थित रहेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कि अभी हमारे मंत्री हरिशंकर जी ने बताया कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा दी। इसमें 7 जो प्रकल्प है उनका में से 5 का तो लोकार्पण है और 2 का भूमि पूजन और शिलान्यास है। और ये सारे प्रकल्प जो हैं इस पूरे दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र को आत्मनिर्भर बनाने की ओर पहला एक कदम है। इसमें बुनकर प्रशिक्षण केंद्र जो है वो विशेष तौर से वहाँ पर जो मशीन लग रही है वो कपड़ा बनाएगी और उस कपड़े से जो चीज़ बनेगी, जैसे कि आपकी बनियान बनेगी, उससे कुर्ता बनेगा, वो कपड़ा अनेक रोज़गार देने के काम आएगा। यहाँ पर जो क्षेत्र के क्षेत्रीय नागरिक हैं उनको वहाँ से रोज़गार मिलेगा और सरकारी अनुदान के तहत ट्रेनिंग की भी व्यवस्था उस बुनकर प्रशिक्षण केंद्र में होगी। तो ऐसा ये प्रकल्प उसका भी वहाँ पर लोकार्पण है। ऐसे ही कामधेनु प्रसार केंद्र, जो यहाँ पे मीडिया के बंधु आते हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था, एक प्री पॉडकास्टिंग, मल्टीमीडिया और ऐसा आधुनिक सुविधाओं से लेस जहाँ पर कि इंटरव्यू वगैरह के बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट हो सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी चलेंगी, जिसमें सारी जो मीडिया का उपयोग होगा। ऐसा कामधेनु प्रसार केंद्र, उसका भी लोकार्पण है और वो विधिवत शुरू हो जाएगा। तो ऐसी पशु चिकित्सालय, जिसके बारे में समिति के लोग उन्होंने बताया, वो भी एक विश्व का पहला पशु चिकित्सालय जो आयुर्वेद से पशुओं का इलाज करेगा। उसकी भी यहाँ पर 13 तारीख के बाद OPD शुरू हो जाएगी और सुविधाएं मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। ऐसा ही एक प्रकल्प आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। हम सभी क्षेत्रीय लोग इसका सहयोग करेंगे, समिति भी इस कार्य में लगी हुई है। आप सबका सहयोग और सब लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। ऐसा कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे तो कार्यक्रम अपनी भव्यता की ओर आगे अग्रसित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है, यहाँ कई प्रकल्पों के लोकार्पण, कुछ भूमि पूजन होंगे। उसमें प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, परम संत कैलाशानंद गिरी जी महाराज, विजय कौशल जी, संघ के अखिल भारतीय अधिकारी माननीय राजकुमार मटाले जी, सबकी रहेगा। सुबह 10:30 बजे से हवन और
भूमि पूजन की व्यवस्था रहेगी। 1 बजे से 2:30 बजे तक माननीय सभा का कार्यक्रम रहेगा। वहाँ से ही उप मुख्यमंत्री जी इन कार्यक्रमों की और लोकार्पण और भूमि पूजन की व्यवस्था करेंगे। ऐसा मेरा सभी से आग्रह है। आप सभी लोग इसमें प्रचार प्रसार करें। इस संस्थान में जो व्यवस्थाएं माननीय मंत्री जी ने बता दी हैं क्या क्या होने वाला है, बाकी सब